धमतरी नगर छत्तीसगढ़ की हरी भरी धरती पर बसा एक खूबसूरत और शांत नगर है। यहाँ घने जंगल, हरे भरे खेत और बहती नदियाँ इसके सौंदर्य को और भी निखारती हैं। यहाँ के लोग प्रकृति से गहरा लगाव रखते हैं, जो उनकी जीवन शैली और संस्कारों में साफ झलकता है। धमतरी की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट, बूढ़ों की कहानी और युवाओं के सपने बसते हैं। यहाँ के त्योहार, मेल जोल और भक्ति के रंग इस नगर को विशेष बनाते हैं। लेकिन इस सुंदर नगर के पीछे एक गुप्त कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवित प्राणियों की सेवा में भी प्रकट होती है। मैं आज जंगल में शिकार पर निकलता हूँ। तैयारी करो, सूरज की पहली किरण के साथ चलेंगे। महाराज, सैनिकों ने जंगल में अजीब बिल्लियां देखी हैं, जिनकी आंखें साधारण नहीं थीं। सावधानी रखनी होगी। रहस्यों से मत डरो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सैनिकों, शिकार पर जाने की तैयारी करो। धमतरी नगर के प्रतापी राजा वीरसेन एक दिन अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन जंगल उन्हें एक ऐसा रहस्य दिखाने वाला था जो उनका जीवन बदल देगा। राजा अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ते हैं, पीछे सैनिक चल रहे हैं। राजा, मंत्री और सैनिक घोड़े से उतरकर जंगल के अंदर शिकार खोजने चले जाते हैं। यह जंगल पहले से ज्यादा शांत लग रहा है। कहीं कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ तो बात है। महाराज, यहाँ का सन्नाटा अजीब है। शिकार के लिए हम आए हैं, लेकिन न तो हिरण दिखा, न कोई पक्षी। जैसे ही राजा पेड़ों के झुरमुट से गुजरते हैं, वहां अचानक कई काली बिल्लियां आकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखें चमकती हैं और वो एकटक राजा को घूरती हैं। ये बिल्लियां? यहाँ एक साथ इतनी काली बिल्लियां कहाँ से आ गईं? महाराज, इनकी आंखों में अजीब सी चमक है। ये हमें घूर रही हैं, जैसे हमें कुछ बताना चाहती हो। रुको सैनिकों, इन बिल्लियों को कुछ मत करो। ये हमें कुछ बताना और दिखाना चाहती हैं। सभी बिल्लियां धीरे धीरे एक साथ एक दिशा में मुड़ जाती हैं और चलने लगती हैं, जैसे किसी को रास्ता दिखा रही हों। ये देखो, जैसे ये हमें बुला रही हैं। चलो देखते हैं ये कहाँ ले जा रही हैं। राजा और उनके मंत्री सभी लोग उन बिल्लियों के पीछे पीछे जाने लगे, ये जानने की वो उन्हें आखिर कहाँ ले जा रही हैं। वो बिल्लियां जाकर एक विशाल काय पत्थर में विलुप्त हो गईं। राजा को बहुत ही अजीब लगा। अचानक हवा तेज बहती है और एक हल्की सी स्त्री की आवाज गूंजती है। राजा, तुम आए हो। बहुत समय से मैं प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज, ये आवाज कहाँ से आई? ये स्थान, कुछ तो है यहाँ। मेरे शरीर में सिहरन हो रही है। वापस लौटो, यह ठीक नहीं लग रहा। राजा ने उस दिन शिकार नहीं किया,
वे अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ महल वापस लौट आए। राजा को महल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। राजा चिंतित मन से जंगल की घटना को सोचते हुए सोने चले गए। रात में राजा को जंगल में जो भी हुआ वह सब राजा के सपने में आया। राजा के सपने में एक देवी आकर राजा से कहती है, ओ राजन, तुम जंगल की बात को लेकर चिंतित मत होना पुत्र। मैं जंगल की देवी और जानवरों की रक्षा करने वाली देवी बिलाई माता हूँ पुत्र। मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ पुत्र। कहो माते, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया माता। जिस स्थान पर तुमने आज मुझे महसूस किया उसी स्थान पर तुम मेरा मंदिर बनवाओ पुत्र। मेरी इच्छा को तुम ही पूरा कर सकते हो। नगर के सभी लोग मेरा उसी स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ माता, मैं आपके लिए मंदिर जरूर बनवाऊंगा। सुबह होते ही राजा ने मंदिर बनवाने की घोषणा की। सुनो मंत्री जी, कल जहां जंगल में कुछ अजीब हुआ था, आज रात में मुझे वही सपना आया। सपने में देवी माता ने मुझे दर्शन दिया। हमारी इच्छा है कि उसी स्थान पर माता का भव्य मंदिर बनवाओ। ये हमारा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, हमारे नगर धमतरी में राजा वीरसेन ने बिलाई माता की भव्य मंदिर बनवाने की घोषणा की है। सुनो सुनो सुनो। मंदिर बनते बनते लगभग 5 महीनों में बिलाई माता की भव्य मंदिर बनकर तैयार हुई। मंदिर बनने के साथ ही धमतरी नगर में खुशहाली का संचार हो गया। लोगों के दिलों में विश्वास जागा और वे एकजुट होकर नई ऊर्जा से अपने जीवन को संवारने लगे। घरों में सुख शांति आई, खेतों में हरियाली और फसलें लहलहाईं। मगर मंदिर बनने के बाद भी गौ माता की पीड़ा कम नहीं हुई। लोग मंदिरों में भक्ति करते थे पर जीवित प्राणियों की अनदेखी करते रहे। मंदिर में भीड़ लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, बाहर गायें घूम रही हैं, कुछ लोगों ने डंडे से भगा रहे हैं। लोगों ने माता के मंदिर को ऊंचा बनाया, प्रसाद चढ़ाया, पर भूखी गाय को रोटी नहीं दी। पशु जिनके लिए माता आई, उन्हें ही अब कोई नहीं देखता। मंदिर में घंटियां बजती रहीं, लेकिन बाहर कुछ दिल टूटते रहे। मंदिर के सामने सड़क किनारे एक कमजोर भूखी गाय बैठी है। धूप तेज है, आसपास के लोग नजरें फेरते हैं। मंदिर में पहले दिन वो भूखी गाय एक महिला के पास जाती है। महिला उसे लात मारकर कहती है, अरे वो गाय भाग, यहाँ से मंदिर को खराब कर रही है तू। दूसरे दिन भी गाय मंदिर के पास खाना खोजने आ जाती है। तभी एक दुकानदार आकर उसे डंडा मारकर भगा देता है। गाय चली जाती है। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा।
एक दिन मंदिर में एक 22 साल का लड़का आता है जिसका नाम सूरज था। वो मंदिर जा रहा था। उस लड़के का मन बहुत कोमल था। उसने मंदिर के बाहर उसी भूखी गाय को देखा। उसको गाय पर तरस आया। उसने मंदिर जाकर मूर्ति से कुछ कहा। क्या ये वही लोग हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं पर जीवित माँ को भूखा छोड़ देते हैं? माँ मूर्ति में नहीं, जीवित प्राणियों में बसती है। अगले दिन सूरज उस गाय के लिए घास और रोटी ले आया और उसे अपने हाथों से खिलाया। सूरज गाय माता की समस्या लेकर राजा के पास राजमहल गया। महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बोलो पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर दर्द है लेकिन शब्दों में सच्चाई भी। महाराज, आपके मंदिर में रोज भोग चढ़ते हैं, महंगे फल, दूध, मिठाई, लेकिन उसी मंदिर के बाहर बैठी गाय माता भूखी है, घायल है, और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वो गाय माता है महाराज, उसी ने हमें पाला है, दूध दिया है। आज लोग उसी को पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं। क्या यही धर्म है? क्या हमारे नगर में ऐसा हो रहा है? अब मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि गाय माता कितनी अनमोल है। हे गाय माता, हमें क्षमा करना। राजा लोगों को समझाते हुए, तुम लोग मंदिर में दूध चढ़ाते हो, बताओ वो दूध किसका है? वो इसी गाय का है जिसने तुम्हें पाला, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाया, और आज वही मां घायल है और तुम में से कोई उसे रोटी तक नहीं देता। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम उसी को मारते हो जो हमें जीने लायक बनाती है। अब से हर मंदिर के बाहर गौशाला बनेगी और पूजा से पहले गौ माता की सेवा अनिवार्य होगी। तब से लोग गाय की सेवा करने लगे। मंदिर जाने से पहले गाय माता को भोजन देते, और तभी धमतरी नगर एक बार फिर से एक खुशहाल नगर बन गया।
गाय माता को माँ कहना आसान है, लेकिन माँ जैसा सम्मान देना ही सच्ची भक्ति है। मंदिर में दूध चढ़ाने से पहले अगर एक भूखी गाय को रोटी दे दी जाए तो भगवान उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न होते हैं। याद रखो, भगवान मूर्तियों में नहीं, भूखों के पेट और माँ की सेवा में रहते हैं।